नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंग्लिश टू टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। यानी ओरल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है उसके कुछ आज हम लोग इफेक्टिव एसेंशियल्स एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी ही इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कुछ दिनों पहले ही, जिसमें हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो बोल करके हम लोग अपने विचारों को, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस को एक से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, ठीक है, इसी को ही हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन ही हमारा ऐसा ओरल कम्युनिकेशन भी रिगार्ड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो की हमारा जो बात है, खास बात क्या है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि इफेक्टिव जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, बोलते हैं जो भी हम, उसको हम और ज़्यादा इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और विश्वास मानिए दोस्तों, ये पिछले लास्ट ईयर्स में कुछ बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को रिलेटेड जो भी मटेरियल है, ये मैंने आप लोगों के सामने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम होती है। हम अपनी बात जो है लिख करके तो आसानी से बता लेते हैं, ठीक है, हम लेटर्स, राइटिंग, सारी चीज़ें हमेशा सीख लेते हैं। लेकिन जो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो हमको बोल करके जो बोलने की स्किल्स हैं, वही हमारी डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता रहता है कि कुछ आपको ओरल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के, इफेक्टिव बनाने के कुछ आपको टिप्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन को हम लोग किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसको हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाने की प्लानिंग, मतलब एक बहुत ही अच्छा तरीके से अपनी जो भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, खास करके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूज़ में हम जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह जब भी हमको कभी फेस करना रहता है, तो उसमें भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि घबरा जाते हैं, ठीक है। या फिर स्टेज में भी परफॉर्म करना होता है, कोई स्टेज में कुछ भी बोलना, माइक वगैरह पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि उनका जो ओरल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो बोलने में घबराते हैं और हेजिटेट फील करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि जो ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब कि एक्सप्रेसिंग, कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है कि हम अपने इमोशंस और आइडियाज़, जैसे कि आइडियाज़ है, इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी अंदर की होती है, हम इसी को तो शेयर करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि अपने मुंह से बोल करके हम अपने जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है, आइडियाज होते हैं, उसी को हम लोग दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं जाकर के, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ओरल कम्युनिकेशन कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे कि हर एक चीज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर लेटर्स होते हैं, मतलब कि जो भी लेटर राइटिंग है, हम लोगों ने उसमें भी सीखा था कि फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने रिपोर्ट्स राइटिंग के बारे में जाना था, उसमें भी हम लोगों ने जाना था कि फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने कम्युनिकेशन में भी जाना था कि इसी तरीके से जो भी ओरल हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से। अब फॉर्मल तरीका क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम घर में अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में परिवारजनों के साथ में, अपने भाई और मित्रों के साथ में बात करते हैं, उस तरीके से हम अपने बाहर में स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, जहां पर भी हम काम करने जाते हैं, ठीक है, वहां पर उस तरीके से हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे साथ में यही एक दिक्कत होती है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि हम किस तरीके से घर में बात करते हैं, हमको उस तरीके से, ये हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो भी हम घर में लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जबकि जो हम बाहर लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने ऑफिसेज वगैरह में, वो हमारी क्या होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है। आप सभी को पता होगा, इस बारे में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं इसमें बताने वाली। तो उसी तरीके से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, यानी कि उसमें उसको भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड आती हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन, अगर हम कोई अपने दोस्त के सामने बात कर रहे हैं, अपना फेस टू फेस कन्वर्सेशन जब भी कर रहे हैं, तो हम इनफॉर्मल तरीका ही ज़्यादातर अधिकतर अपनाते हैं। या फिर हम टेलीफोन में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्सेशन हो गई, वो भी हमारी इनफॉर्मल भी बातचीत हो गई, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि जो भी हमारा फॉर्मल टाइप होती है, फॉर्मल टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है कि इंक्लूड द प्रेजेंटेशन एज बिजनेस मीटिंग, मतलब कि जब भी
कभी हम बिजनेस, जैसे कि आपको पता है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर आपको ऐसी कई सारे जो भी ऑफिस वगैरह में काम करना पड़ता है जहां पर आपको अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह को देना रहता है, ठीक है, तो आप उसको फॉर्मल तरीके से देंगे, ठीक है, क्या फॉर्मल तरीके से देंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है आप उसको बिजनेस मीटिंग्स में एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल तरीके से देंगे, और जो क्लासरूम के लेक्चर्स वगैरह हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से, मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम सही सटीक होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी जो भी फॉर्मल चीज़ें हैं वो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल इसके बताए गए हैं। प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग्स, जो भी प्रेजेंटेशन बिजनेस की मीटिंग्स वगैरह में दी जाती है, या फिर क्लासरूम्स के लेक्चर्स डिलीवर्स किए जाते हैं, हमारे फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन में ही इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, अब कोई सी भी वो संस्थान हो, ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन आर हेल्ड एवरी डे। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो क्या एवरी डे यूज़ किया जाता है। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, आप सपोज कि किसी भी स्कूल जाते होंगे, कोई सा भी ऐसा दिन नहीं होता है वो जब आप कभी कोई चीज़ बोले ना, ठीक है, या फिर कभी भी आप ऑफिस जाते होंगे, ऐसा कोई सा भी दिन नहीं होता होगा जब आप कभी बोले नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो कम्युनिकेशन ओरल होता है ये तो रोज का रोज होता है, ठीक है। हो सकता है कभी हम कोई से दिन ऐसा होता है कि हम पेन कॉपी का यूज ना करें, हम लिख करके अपनी बात को ना बताएं, ऐसे बहुत से दिन आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब हम कभी कुछ बोले ही ना, ठीक है, व्रत रखें तो बात रखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि विदाउट ओरल कम्युनिकेशन, बिना ओरल कम्युनिकेशन की जो भी एवरीथिंग, मतलब कि सारी जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज लाइफलेस, यानी कि हर एक चीज़, अगर आप सपोज कि कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो बहुत एकदम आपको बेजान एकदम सुना सुना सा लगेगा, ठीक है, लाइफलेस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब सपोज दैट, यही मैं आपको एक और भी एग्जांपल, जैसे कि मुझे अगर ये सारा जो भी है वीडियो का मैटर है, मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बिना बोले ऐसे ही केवल इसको इस तरीके से दोस्तों अगर मैं ऐसे ही घुमा दूं, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा बस यही है कि बोलने से ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आती है और थोड़ा सा सजीवता लगती है, यानी कि लाइफलेस लगता है। अगर हम कोई भी चीज़ बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या लाइफलेस लगेंगी, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज होती है ओरल कम्युनिकेशन की वो ये होती है कि इट प्रोवाइड्स एन इमीडिएट फीडबैक, यानी कि इमीडिएट फीडबैक मिलता है। सपोज दैट कि हमको अगर पानी प्यास आई है तो हम तुरंत बोलेंगे कि हमको पानी प्यास आई है, ठीक है, तो सामने वाला जो भी होगा मुझे पानी दो, ऐसा अगर हम बोल देंगे तो हमको तुरंत उसका फीडबैक मिले, तो सामने एक ग्लास ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तुरंत हमको फीडबैक मिला, या किसी से हमने क्वेश्चन कोई पूछा तो तुरंत उसका आंसर मिला। जबकि क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप पे हमने किसी को कोई सा भी मैसेज लिख करके कर दिया, ठीक है, तो अब वो जब ऑनलाइन आएगा, फिर टेक्स्ट करेगा, जब वो मुझे भेजेगा और जब फिर मैं दोबारा से ऑनलाइन जाऊंगा तब मुझे वो मैसेज रीड करने को मिलेगा, ठीक है। तो लिखने में क्या होता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जबकि बोलने में सीधे सीधे से अगर आप बात कर लेंगे तो 1 घंटे में अगर आप लिख करके चैट करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप वहीं कहीं बोल करके बात करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम का एकदम टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ ये चीज़ बताई गई है कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाता है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है, और क्लेरिफिकेशन मतलब एकदम स्पष्ट रूप के साथ में मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीपल लिसनिंग टू द स्पीकर्स कैन आस्क क्वेश्चंस। लोग क्या करते हैं, पीपल लिसनिंग टू द स्पीकर्स कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को सुनते हैं, जैसे कि मेरी वीडियोस देख करके आप मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लोग सुन रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि सुनने से ही समझ में आता है। और जो स्पीकर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेक कमेंट्स, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई सी भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसको आप दे सकते हैं। यानी कि बोल करके सब बातें करने में क्या होता है दोस्तों कि आप दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आप दूसरों से क्वेश्चन पूछ, जो भी सामने वाला उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी बातों में कमेंट कर सकते हैं। कोई बात आपको नहीं सही लग रही आप उसको बता सकते हैं, आप उसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ओरल कम्युनिकेशन की। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि द ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम। ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है ये रिटन कम्युनिकेशन की अपेक्षा क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम का क्या करता है, सेव्स करता है, एंड एक्ट्स एज एन इफेक्टिव टूल, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल भी रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशंस आर। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि किस तरीके से आप
अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन को। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है कि थिंक बिफोर स्पीक, मतलब कि आपको कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए 2 मिनट कि आप जो भी बोलने जा रहे हैं क्या वो सही है, ठीक है, और धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब जिनकी आदत पड़ चुकी है वो फास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो थिंक बिफोर स्पीक मतलब कि आप थोड़ा सा बोलने से पहले ही आप कुछ सोच लें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है सेकंड नंबर पे कि स्पीक विद कॉन्फिडेंस, आप जो भी बोल रहे हो उसको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना चाहिए, ठीक है। सामने वाला आपको ऐसा फील हो कि आप जो भी बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है, सही है, आप सही बात कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है थर्ड नंबर में कि बी क्लियर, मतलब आप अपनी बात को क्लियर तरीके से, क्लियर मैनर में कहें। बी क्लियर एंड कंसाइज, जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं उसको शॉर्ट में, जितना ही शॉर्ट में कहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है फोर्थ नंबर पे कि बी आ गुड लिसनर। अब लिसनर का मतलब कि एक आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि बोलने से पहले सुनना ज़्यादा जरूरी, ठीक है। उसको कुछ बोलते भी हैं लेकिन मुझे केवल अभी इसका मीनिंग याद आ रहा है, ठीक है। तो बी अ गुड लिसनर मतलब कि आप कुछ भी बोलने से पहले अगर आप उसको 2 मिनट सुन लेते हैं जो भी बात है, तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या लिखा है कि बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि केवल आप बोल करके बात कर रहे हैं, और नॉन वर्बल का मतलब कि आप पोस्चर्स और गेस्चर्स यानी संकेतों के रूप में, इशारों के माध्यम से जो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में भी अवेयर रहें। यानी कि बोलते समय आपको अपने हाथों का, मुंह का, एक्शंस का, फेस के एक्सप्रेशंस का वगैरह का भी यूज़ करना है। ये नहीं कि केवल सिंपल से सीधे सीधे बोलते ही चले जा रहे हैं। कहां पर आपकी आवाज को लाउड होना चाहिए, कहां पर आपकी आवाज स्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तभी आप एक इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं। यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि क्वेश्चन में कुछ पूछी गई थी। तो 5 पॉइंट्स के बारे में आज दोस्तों हम लोगों ने जाना, और अगर आपका इसी तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी को लॉन्ग में भी बना करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि क्या आज का ट्यूटोरियल है, क्या चीज दोस्तों जैसे कि बात कही गई है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, उसका क्या आंसर है, किस तरीके से करेक्ट वे में लिखना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे कि जनरेटिव थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज सेंसिटिविटी के बारे में जानेंगे कि जनरेटिव थ्योरी क्या होती है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन को और साथ ही साथ में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में जानना था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन।